नमस्ते, मैं हूँ सीमा और आज मैं बात करने वाली हूँ। आप अगर बहुत नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में हैं तो आप मैनिफेस्ट कैसे करें। क्या ये पॉसिबल है? अगर हम नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में हैं तो हम लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर पाएँ। मैनिफेस्टेशन यानी जो हम चाहते हैं वो जीवन में कैसे हो। ये बड़ा मुश्किल होता है जब हम नेगेटिव स्टेट में होते हैं। इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। नेगेटिव स्टेट, न्यूट्रल स्टेट यानी एल्केमी, ट्रांसम्यूट करना और फिर पिवटल। अब इसको समझने के लिए ज़रूरी है सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करें नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड क्या होती है। हम बहुत बात करते हैं नेगेटिव स्टेट की, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर आपको पसंद आता है, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। एंड यू आर वॉचिंग अनुभूति। नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड वो स्टेट होती है जब हम बहुत ही किसी भी चीज़ को लेके बहुत नकारात्मक होते हैं, उस चीज़ को लेके बहुत गुस्सा आता है, बहुत एक नेगेटिव स्टेट में होते हैं, यानी हम झगड़ने के मूड में होते हैं या सामने वाले को गलत प्रूव करने के उसमें होते हैं, या हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होती। तो जब हम खुद ही उस वाइब्रेशन जोन में नहीं होते तो मैनिफेस्ट कैसे होगी। नेगेटिविटी आपको अपने स्पाउस के साथ हो सकती है, आपको अपने जॉब में हो सकती है, आपको अपने बच्चों के साथ हो सकती है। नेगेटिव स्टेट आपको सिचुएशन को लेके भी हो सकती है। तो ऐसे स्टेट में हम मैनिफेस्ट कभी भी नहीं कर पाएंगे। मैनिफेस्टेशन करने के लिए जब हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि अगर हम इस लेवल पे हैं तो अगर हमें कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी तो इस वाइब्रेशन लेवल पे हमें आना पड़ेगा। तो उस लेवल पे आने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कोई तो टेक्निक होगी, कोई तरीका तो होगा। सपोज़ आपका घर में किसी से झगड़ा हो जाता है या आपका फैमिली में किसी से झगड़ा हो जाता है। उस समय अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप पॉजिटिव हो जाइए और पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव एफर्मेशन में बात करिए, तो क्या ये संभव है? क्या ये पॉसिबल है कि आपसे कहा जाए आप तो उस पेन में हैं, आप उस दर्द में हैं, आपको उस समय उस गुस्से में आपको कुछ भी नहीं सूझेगा कि आपको क्या करना है। तो अगर मैं कितनी भी बात करूं आप पॉजिटिव स्टेट में रहिए, पॉजिटिव स्टेट में रहिए, लेकिन इट विल नॉट वर्क। बिकॉज आपकी स्टेट को वहाँ से निकलना पड़ेगा, तभी आप कुछ राइट थिंकिंग कर सकते हैं और कुछ आपकी एक जो है ना पिवटिंग हो सकती है। आप एक अलाइन स्टेट में हो सकते हैं, और जब तक आप अलाइन स्टेट में नहीं होंगे तब तक मैनिफेस्टेशन पॉसिबल भी नहीं है। तो जब आप नेगेटिव स्टेट में होते हैं, आपका किसी से झगड़ा हो गया है, आपकी किसी से कुछ अनबन हो गई है या कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है, तो आपको ट्रांसम्यूट करनी पड़ेगी, यानी आपको न्यूट्रल स्टेट में आना पड़ेगा। तो जो नेगेटिव स्टेट से हम न्यूट्रल स्टेट में आते हैं उसको हम बोलते हैं एल्केमी। तो इसको कैसे करा जाए? न्यूट्रल जब तक नहीं आएंगे तब तक हम पॉजिटिव भी नहीं होंगे। तो न्यूट्रल में आने के लिए हम होपोनोपोनो और माइंडफुलनेस अप्लाई कर सकते हैं या ईएफटी भी कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको होपोनोपोनो प्रेयर डाल रही हूँ और आपको ईएफटी और माइंडफुलनेस के बारे में भी उसमें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे रही हूँ। जब तक आप हीलिंग नहीं करेंगे, जब तक आप सामने वाले को माफ़ नहीं करेंगे या अपने आप को माफ़ नहीं करेंगे या धन्यवाद की स्थिति में नहीं आएंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जब तक वो एनर्जी वैसे नेगेटिव बनी रहेगी, आप कुछ भी पॉजिटिव नहीं कर पाएंगे, आप अलाइन स्टेट में नहीं आएंगे और पिवटिंग पॉसिबल नहीं है। तो जब हम होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, हम थैंक यू सॉरी के स्टेट में जाते हैं और माइंडफुलनेस अप्लाई करते हैं, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं, तो अब हम न्यूट्रल स्टेट में आ जाते हैं। और जब हम न्यूट्रल स्टेट में आ जाते हैं तो हमारे लिए पॉसिबल होता है कि हम कुछ भी अलाइन स्टेट में आके पिवटिंग कर सकें। अब पिवटिंग क्या होता है? पिवटिंग होता है कि आपने कोई भी आपके साथ लाइफ में कोई अच्छी बात हुई है, उस व्यक्ति को लेके आप उसको याद करें। आपके कुछ अच्छे पल उस व्यक्ति के साथ निकले होते हैं, आपकी इतनी बड़ी ज़िंदगी है, उन बच्चों के साथ अच्छे मोमेंट्स निकले होते हैं या कुछ अच्छी इंसिडेंट्स होते हैं, उनको याद करें। लाइक वी हैव हार्टी लाफ टुगेदर, हम बहुत एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं, हंसते हैं। या
मैंने जब भी वो किताब पढ़ी तो मुझे कुछ अच्छी बातें याद आई तो मैं अप्लाई कर पाई, या दैट पर्सन वॉज वेरी हेल्पफुल जब मुझे ज़रूरत थी, या वो मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, या मुझे उन्होंने क्या चीज़ें सिखाई। तो जब हम ऐसे सेंटेंसेस याद करते हैं या वो सिचुएशंस को याद करते हैं तो हम एकदम पॉजिटिव फ्रेम में चले जाते हैं। अगर हम न्यूट्रल नहीं होते, वो हीलिंग नहीं करते, तो हमारा यहाँ से इधर शिफ्ट होना एकदम पॉसिबल नहीं था। पिवटिंग एकदम इमीडिएटली पॉसिबल नहीं होती है। तो जब हम याद करते हैं, सपोज़ आपका स्पाउस के साथ झगड़ा हुआ है और आप बहुत नेगेटिव हुए हुए हैं, तो आप अगर अपनी हीलिंग कर लें होपोनोपोनो से और उसके बाद आप पिवटिंग करें कि यार कोई एक अच्छी क्वालिटी तो है जिसलिए मुझे इसके साथ रहना चाहिए, और उसको याद करेंगे तो धीरे धीरे हम सारे पॉजिटिव स्टेट में आ जाते हैं। और जैसे ही हम पॉजिटिव स्टेट में आते हैं, हमारी वाइब्रेशनल जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, पॉजिटिव स्टेट में आते हैं, तो हमारे मैनिफेस्टेशन के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि लोअर फ्रीक्वेंसी के साथ अगर हम नेगेटिव स्टेट में हैं तो कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। फिर हम बोलेंगे अरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बेकार है, बिकॉज हम अट्रैक्ट करें नेगेटिव स्टेट में नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव सिचुएशंस तो मैनिफेस्ट हो रही हैं, लेकिन वो नेगेटिव चीज़ें ही हो रही हैं। गुस्सा आ रहा है तो गुस्से में आपने किसी को कुछ डांट दिया, कह दिया, तो फिर जो मैनिफेस्ट हो रहा है वो नेगेटिव ही हो रहा है। तो ज़रूरी है हम इस स्टेट में, अगर हमें जो हम चाह रहे हैं, डिज़ायर कर रहे हैं, उसे मैनिफेस्ट करने के लिए हमें पिवटिंग करने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए आप उस व्यक्ति, उस सिचुएशन के लिए कोई ऐसी बात याद करिए जो आपको दिल को छू जाए, या आप उससे, क्योंकि ऐसा नहीं हम यहाँ झूठ बोल रहे हैं अपने आप से, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कभी तो कोई बात ऐसी पहले पास्ट में कुछ ऐसी रही होगी जो हमें हेल्प करके गई होगी, या जिस वजह से हम उस इंसान के साथ या उस सिचुएशन से या उस ऑर्गेनाइजेशन से अभी तक जुड़े हुए हैं। तो जैसे हम वो चीज़ लाते हैं तो हमारी जो एनर्जी है ना, न्यूट्रलाइज होने लग जाती है और पॉजिटिव स्टेट में हम आ जाते हैं। तो जब हम पॉजिटिव स्टेट में आ जाते हैं, फिर हम हायर फ्रिक्वेंसी पे हैं, यहाँ से हम इधर आ जाते हैं और हमारे मैनिफेस्टेशन चालू हो जाते हैं। ऑलवेज़ रिमेंबर, ये आपको रोज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कचरे को अलाउ करेंगे अपने अंदर आना बार 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 बार, और अगर हम उसको ट्रांसम्यूट नहीं करेंगे, जो हमने भी पढ़ा समझा कि ट्रांसम्यूशन क्या होता है, यानी होपोनोपोनो प्रेयर, EFT या अपने आप की हीलिंग नहीं करेंगे तो हम पॉजिटिव स्टेट में नहीं जा पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है मैनिफेस्टेशन के लिए, हमें कौन से स्टेप्स लेने हैं। क्योंकि मैनिफेस्टेशन में हम बात करते हैं हमेशा एफर्मेशंस की। एफर्मेशंस भी तभी काम करते हैं जब हम बहुत ही पॉजिटिव स्टेट में होते हैं। मन में बहुत गुस्सा है, बहुत इमोशनल, हम लो फील कर रहे हैं, और उसके बाद बोलें कि आई हैव रिसीव्ड बेस्ट जॉब, or I am getting, I am a money magnet. So how do you think it is going to work for you? It will not work for you. कैसे काम करेगी ये चीज़? बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। तो आपको अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट करना आना चाहिए, और एनर्जीज़ यानी फ्रीक्वेंसी को हाई करना आना चाहिए। और यही तरीका सबसे सिंपल है, ये प्रैक्टिस करने से आ जाता है। आप मुझे देखिएगा, बताइएगा, लिखिएगा क्या आप इसको फॉलो कर रहे हैं, और इसको अगर रोज़ करेंगे और जब भी आपके नेगेटिव इमोशन आता है इसको करेंगे तो आप हमेशा हायर फ्रिक्वेंसी पे रहेंगे, एंड इट रेडिएट्स ऑन योर फेस। आपके चेहरे पे भी उसकी रेडिएशन आएगी, विच विल अट्रैक्ट थिंग्स इन योर लाइफ। So this was about how you can manifest things by removing negativity from your life. Thank you. You were listening to Seema, and do not forget to subscribe my channel and press bell icon so that you get all my videos in time. Bye bye.